न हिंदू न मुसलमान सब हो एक समान। तो आज की बड़ी बहस पब्लिक है सब जानती है, इसी से जुड़ी। आप देख रहे हैं भारत 24, मैं हूं सचिन। समान नागरिक संहिता पर गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूसीसी पर सीएम भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गुजरात में कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई, जो प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने से पहले सभी पक्षों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसको सरकार के सामने रखा जाएगा। इसका ऐलान गुजरात सरकार के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। लेकिन गुजरात सरकार के फैसले पर सवाल तब खड़े हो गए जब विपक्ष ने पूछा कि चुनाव आया तो गुजरात सरकार को कॉमन सिविल कोड लागू करने का विचार आया, तो क्या चुनाव जीतने के लिए गुजरात सरकार कॉमन सिविल कोड पर दांव लगा रही है? आज की बहस इसी से जुड़ी। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, जब आए तब सही, लेकिन ऐसा कानून बनना चाहिए और मैं तो कहूंगा कि संपूर्ण भारत के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। एक पुराने नारे को सार्थक करने की दिशा में आपने अगला कदम उठा लिया, इसके लिए पूरी राज्य की सरकार को और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो कॉमन सिविल कोड स्टेट वाइज क्या बनाया जाएगा? तो फिर कॉमन सिविल कोड का मतलब ही नहीं रहा ना। अगर आप एक ही प्रदेश में वहाँ की सारी चीज़ों को लेकर अगर आप बनाते हैं तो पूरा देश तो प्रभावित नहीं होगा। कॉमन सिविल कोड की ऑल इंडिया शिया बखला बोर्ड भरपूर तरीके से मुखालिफत करता है। लिहाजा कॉमन सिविल कोड हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। तो आज की बहस इन्हीं बड़े सवालों के साथ कि गुजरात में कॉमन सिविल कोड क्या गेम चेंजर साबित होगा? वही हिंदू ना मुसलमान, कानून एक समान, सबके लिए कानून तो होना ही चाहिए ना। सब नागरिक एक समान, तो कैसे फिर हिंदू मुसलमान? अब देश एक है तो कानून सबके लिए अलग अलग अनेक क्यों हो? वहीं गुजरात चुनाव में धर्म पर रण होगा, क्योंकि तमाम मुस्लिम संगठन अभी से ही कहने लग गए हैं ये तो हमारे धर्म में दखलंदाजी है। लेकिन सबके लिए एक समान कानून होना धर्म में दखलंदाजी कैसे हो सकता है, ये सवाल भी हम आपसे पूछेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं उनको हम आपसे मिलवा दें, लेकिन शलमनी त्रिपाठी हमारे साथ हैं, बीजेपी से मेहरुद्दीन रंगरेज जुड़ेंगे, हैदर मुजीब हैं जो कि एडवोकेट हैं और मुस्लिम स्कॉलर, उनसे भी हम बात करेंगे। शलमनी त्रिपाठी, सबसे पहले जैसे ही अनाउंसमेंट हुई विपक्ष ने सबसे पहले आपको घेरा कि चुनाव आया तो यूसीसी का विचार लेकर के आया। बीजेपी यूसीसी के ऊपर दाव लगा रही क्योंकि गुजरात में चुनाव है। सबसे पहले सचिन जी, छठ महापर्व का अवसर है। मैं आपको, आपके सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि छठ मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे। देखिए, जहां तक यूसीसी को लेकर विपक्ष की बात है, हम तो ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो गुजरात की सरकार को पूरे देश की तरफ से बधाई। एक जो लगातार देश से मांग उठ रही थी, सभी को ये लगता था कि नहीं, एक देश में दो विधान या कई तरह के विधान नहीं होने चाहिए। गुजरात सरकार ने उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया और गुजरात की जनता के मन में कितना उत्साह, कितना उमंग है, ये विपक्ष की प्रतिक्रिया को देखते हुए आप समझ सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आप कानून को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कानून आपको अच्छा लगा, कानून आपको बुरा लगा, इस कमेटी को लेकर आपका क्या सोचना है, कब ये कमेटी बनाएगी, कब ये कानून को लेकर तैयारी हुई, ये सरकार का हिस्सा है, ये सरकार की बात है। सरकार अभी काम कर रही है। आज कैबिनेट की बैठक हुई है, कैबिनेट की बैठक में सरकार को किस तरह के निर्णय लेने हैं या किसी मुख्यमंत्री को या किसी सरकार को कौन सा फैसला किस तरीके से लागू करना है, ये अधिकार 100% सरकार के पास होता है, मुख्यमंत्री के पास होता है। तो बजाय इसके कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार का साथ दे, सरकार को का स्वागत करे, बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उत्साह बढ़ाए, मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो कॉमन सिविल कोड को लेकर दोबारा से भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, घबराएंगे, हताश होंगे और इसीलिए वो टाइमिंग को लेकर सवाल उठाएंगे। सवाल ये उठता है कि सरकार चल रही है, किसी भी सरकार को 5 वर्ष का पूरा काम करने का अवसर मिलता है और उसी के तहत संविधान परक तरीके से गुजरात सरकार ने यह निर्णय लिया है। ये स्वागत योग्य निर्णय है, ये अभिनंदन योग्य निर्णय है और गुजरात की जनता की पूरे देश की तरफ से ढेरों बधाई।
नहीं, कैसे एक पेज पर लेकर आएंगे जब अभी से ही जब असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के तमाम नेता कहने लगे हैं कि ये तो सिर्फ मुसलमानों की बात तो कोई नहीं करता, ये तो सिर्फ चुनाव को देख करके लिया गया एक फैसला है, और यहाँ पर तमाम मुस्लिम संगठन ऐसे हैं वो भी आके कहने लग गए जो कि पहले भी कहते नहीं, ये तो हमारे धर्म में दखलंदाजी हो गई, कैसे लेकर के आएंगे सबको एक पेज पे? सचिन भाई, यही सवाल धारा 370 के मसले पर भी उठता था कि एक पेज पर कैसे आएंगे। यही सवाल 3 तलाक के मुद्दे पर भी उठता था कि एक पेज पर कैसे आएंगे। आए ना एक पेज पर। इस देश की जनता लोगों को एक पेज पर करती है। इस देश की महान जनता तय करती है कि इस देश में कौन से कानून, कौन से कायदे लागू होने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे कोई भी हो, वो देश को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो अपने किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इस देश में कौन से फैसले लागू होंगे, किसी राज्य में कौन से फैसले लागू होंगे, वो उस राज्य की महान जनता और देश की महान जनता तय करती है। हमने एक प्रयास किया है, आपने देखा उत्तराखंड में भी इस तरह की कोशिश हुई, आज गुजरात में भी इस तरह की कोशिश हुई है, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर देश की जनता ने, देश की महान जनता ने जिस तरह धारा 370 के मुद्दे पर देश का साथ दिया, जिस तरह 3 तलाक के मुद्दे पर देश का साथ दिया, कॉमन सिविल कोड को लेकर भी गुजरात प्रदेश की जनता अपना मत देगी, अपना समर्थन देगी। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर तमाम सारे लोग जो आज विरोध की भाषा बोल रहे हैं, तमाम सारे लोग जो आज सवाल की भाषा बोल रहे हैं, तमाम सारे लोग जो शंकाओं में डूबे हुए हैं, मुझे लगता है कि वो पेज पर आएंगे। जनता का मिजाज देख के पेज पे लाना हमारा काम नहीं, हमारा काम है कि गुजरात की हित कैसे होगा, गुजरात की जनता का हित कैसे होगा, गुजरात में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर और अच्छा कैसे होगा, गुजरात में आम आदमी की जिंदगी कैसे सुधरेगी, गुजरात में बेटियों को बराबर का अधिकार कैसे मिलेगा, गुजरात में नारी सम्मान और स्वाभिमान कैसे बढ़ेगा। हमारी चिंता ये है। हमारी चिंता चुनाव नहीं है, हमारी चिंता सरकार बनाना या बिगाड़ना नहीं है, हमारी चिंता गुजरात प्रदेश के लोगों का हित है, और हमने उसी को लेकर निर्णय लिया है। नहीं, लेकिन जब बात धर्म पर आ जाती है, इससे धार्मिक चश्मा दे दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि एक समान अब कानून जो है सबके लिए होना चाहिए, बिल्कुल इस देश में ये मांग लगातार उठती रही है, लेकिन फिर उसे कैसे एड्रेस करेंगे जब इसे धार्मिक जामा पहनाने की कोशिश अभी से होने लगी है? नहीं सचिन भाई, मैं तो आपसे कहूंगा कि आप इस बात को जानते हैं कि समान नागरिक संहिता का जो भी कमेटी बनी, आज पूरा फैसला आप पढ़ लीजिए, पूरा निर्णय पढ़ लीजिए। उस पूरे निर्णय में क्या किसी जाति का जिक्र है, क्या किसी धर्म का जिक्र है, क्या किसी क्षेत्र का जिक्र है? अगर धर्म का जिक्र नहीं है तो आप उसको धार्मिक चश्मे से क्यों देखते हैं? आपका मन पहले से क्यों डरा हुआ है? और इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि जो लोग धार्मिक नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं, या जो पॉलिटिकल पार्टीज इस नजरिए से इस पूरे कानून को प्रस्तुत करने की कोशिश करती है, दरअसल उनके खुद के मन में चोर है। उनको लगता है कहीं ना कहीं वो गुनाह को प्रश्रय दे रहा है, उनको लगता है कहीं ना कहीं किसी ऐसे अवैधानिक कृत्य को प्रश्रय दे रहे हैं जो शायद इस कानून के आने के बाद से समाप्त हो जाएगा। समान नागरिक संहिता का जो कानून है वो सबके हित में, आप जानते हैं इस बात को। इस देश में लंबे अरसे से उसकी मांग उठ रही है और होनी भी चाहिए। आखिर क्यों नहीं महिलाओं को बराबरी का हक मिले, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो? क्यों नहीं बेटियों को उनका हक मिले, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आती हो? कोई भी कानून, इस देश में कानून पहले है, इस देश में बाबा साहब का संविधान पहले है। मैं हिंदू हूं चाहे मैं ब्राह्मण हूं, वो दूसरी बात है, लेकिन इस देश में हम सब इस देश के नागरिक हैं, बाबा साहब के संविधान से चलते हैं। मैं इस पॉइंट पर जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज जुड़ गए यहाँ पर। मेहरुद्दीन, सवाल तो सबसे बड़ी बात होती है ना, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो मुख्तलिफ धर्मों का देश है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सबके लिए जो है एक देश, एक विधान, एक संविधान, तो कानून भी सबके लिए समान होना चाहिए ना। तो इसमें मेरे को नहीं लगता किसी को कोई गुरेज होगा। देखिए, गुरेज की बात नहीं है, ये जिन निकालते हैं जब चुनाव का समय आता है, तुरंत ऐसी बात लाते हैं जिससे कि डिवाइड एंड रूल का मामला जो हिंदू मुस्लिम हो जाए। 80-20 की बात तो ये करते ही हैं, आपको तो पता ही है। शमशान कब्रिस्तान की बात भी ये करते हैं। फिर ये जो है कपड़े से पहचानने की बात करते हैं। फिर मैं एक बात कहूँ, धारा 371 के तहत जो नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ, मणिपुर को, असम को, सिक्किम को, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटक को, महाराष्ट्र को, गुजरात को, रहिए ना सर। ये मैं यूएससीसी के बारे में ही बता रहा हूँ। धारा 371 के ये स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, वो स्टेटस खत्म करना पड़ेगा पहले स्टेट का, तब जाके यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। और ये सिर्फ इनके पास ना कोई ब्लूप्रिंट है ना कुछ है, सिर्फ एक शगुफा है अरोड़ा जी जो ये छोड़ते हैं चुनाव के समय पे कि चुनाव के दौरान इन्हें उससे फायदा हो जाए। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। वो तो मैंने आपकी बात के मैं दम देखते हुए सबसे पहले सवाल ही मैंने शलमन इसलिए पूछा था कि चुनाव आया तो यूसीसी का जिन लेकर के आया। लेकिन मेहरुद्दीन भाई, मुझे एक बात बताइए, इससे मतलब कि आपत्ति तो किसी को नहीं हो सकती ना। वो ठीक है, जब इन स्टेट्स में आएगा, ये धारा हटानी है, स्पेशल स्टेटस हटाना है कि नहीं हटाना, वो यहाँ पर केंद्र सरकार देखेगी। भाई यहाँ पर इससे आपत्ति तो किसी को नहीं हो सकती ना कि एक देश में हिंदू भी एक समान, मुस्लिम भी एक समान, सिख भी एक समान, पारसी भी एक समान, जैन भी एक समान।
तो इससे किसको आपत्ति होगी सर? यूसीसी देखिए- तो होना ही देखिए, चाहिए ना। ठीक है, हमारा- अभी गुजरात में आ रहा है, हम उस पर बहस कर रहे हैं। हमारा देश जो है ना वो सब सारे धर्मों से बना हुआ एक देश है, और जिसे गुलदस्ता कहते हैं। इसमें सब धर्म सब जाति के लोग रहते हैं, और उनकी अपनी अपनी अलग अलग सबके अपने, जैसे हमारे में शरिया है और इनमें हिंदू कोर्ट बिल है, सबके अपने अपने बनाए हुए हैं। ये देश ऐसे नहीं चलता जैसे ये चलाना चाहते हैं हिटलरगिरी से। ये देश तो संविधान से ही चलेगा, मगर संविधान, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये शगुफा है इनका जुमला जिसे कहते हैं। जैसे इन्होंने 15 लाख का जुमला कहा था, सबको घर का जुमला कहा था, हर साल 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा था, सब 100 एम्स के लिए कहा था, स्मार्ट सिटी के लिए कहा था, सर, बहुत सारी आपत्ति बड़ी बड़ी बातें सर, कही गई, आपको वो भी यूस- एक जुमला सर, निकला, मुझे और बात ये भी अभी जुमला है, सर, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। नहीं बस आप सिर्फ बहस होगी इस थोड़ा पर। सा पॉइंटेड बहस करते हैं ना। यूसीसी पे आपको आपत्ति क्या है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ यूएससीसी अगर इतनी यूएससीसी नहीं सर, यूसीसी यूसीसी जो है, क्या अगर है सर? यूनिफॉर्म UCC? सिविल कोड जो हाँ, है, यूनिफॉर्म। अगर ये लाना चाहते हैं, इनकी मनसा ठीक है, तो बिल लाएं, बात ना करें, बिल लाकर पेश करें। हमारा कहना ये है। तो आपको इससे कोई आपत्ति तो नहीं, है हमें ना? कोई आपत्ति नहीं, लाए तो सही है, ये सिर्फ शगुफा छोड़ेंगे और करेंगे कुछ नहीं। ठीक अरोड़ा है, जी, एक कमेंट आपका हैदर मुजीब, फिर उसके बाद शलम मनी, आप उसका जवाब दीजिएगा। हैदर मुजीब, आपको तो कोई आपत्ति नहीं ना? आप और मैं एक समान, भाई हिंदू कोड बिल भी था, अब क्रिश्चियंस बिल भी है, वो सब में अमेंडमेंट हुई ना सर। तो फिर एक ही क्यों फिर आपत्ति हो कि नहीं शरिया के हिसाब से चलना चाहिए, जैसे कि यहाँ ओवैसी जी कह रहे हैं, जो बाकी सब कह रहे हैं। भाई बाकी जगहों पे भी जैसे शादी होती है, हिंदुओं में शादी हो रही है तो वो शादी रजिस्टर्ड होती है, कोर्ट में जाती है, तलाक भी वहाँ से होता है। वैसे ही क्रिश्चियंस में हो रहा है। तो जब तक आप एक शादी नहीं से आप नहीं डाइवोर्स ले लेते कोर्ट से, तब तक आप दूसरी नहीं कर पाते। हालांकि उनके अपने पर्सनल बिल्स भी हैं, इसमें कहीं धर्म का मामला तो कोई है ही ना। हैदर मुजीब, सचिन जी, मैं एक बात से ही शुरुआत करूंगा, इस बात का मैं जवाब दूंगा। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मेरे एक बात समझ में नहीं आता कि किस तरीके से इस देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं भारत 24 के जरिए से एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता साहब से। जनाब आला, जब भी कोई हिंदुस्तान में किसी भी राज्य के चुनाव आते हैं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, ये सीए और एनआरसी की बात करी इन लोगों ने 370 भी करा जम्मू एंड कश्मीर में। ये कुछ भी नहीं करने वाले, केवल बस गुमराह करने का काम इस देश को कर रहे हैं, अवाम को गुमराह करने के। किसी भी तरीके से गुजरात में हम इलेक्शन जीत जाएं, मुसलमानों का मुद्दा उठाते हैं, इनसे जरा पूछिएगा। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान यूनिफॉर्म सिविल कोड से नहीं चलेगा जनाब आला। इस हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि मुसलमान अपने मजहब को माने, क्रिश्चियन अपने मजहब को माने, हिंदू भाई अपने हिंदू धर्म तो सर मजहब को माने, लेकिन कानून से तो चलेगा ना देश। सर देश तो कानून से चलेगा ना, शरिया से थोड़ा ना चलेगा। देखिए, मैं आपको भाई मैं भी अपने दूंगा। मजहब को मानता हूं, आप भी अपने मजहब को माने, सब अपने मजहब को माने, लेकिन देश तो कानून से चलेगा ना सर। बिल्कुल सचिन अरोड़ा साहब, बिल्कुल चलेगा। तो फिर आपके लिए अलग कानून क्यों? चलिए से ये पूछना चाहता हूँ, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात इन्होंने 1 साल पहले क्यों नहीं करी कि जब गुजरात के चुनाव आ रहे हैं तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं? क्या बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए, क्या हिंदू और मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं? क्या इस देश को बांटने की राजनीति करना चाहते हैं? किस तरीके इनके पास क्या खाका है? क्या खाका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे या किस तरीके से लाएंगे? उसमें क्या इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार करे? एक भी चुनाव से पहले कुछ भी चीज कहेंगे, इस देश को डाइवर्ट करने की बात ये कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मूलभूत मुद्दे थे इस देश के, इस मुल्क के, जहां रोजगार का मामला था, आज हिंदुस्तान की जीडीपी देख लो, ये किस तरीके का माहौल इस हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं जनाब आला, इनसे पूछिए। ठीक है, शलमनी जवाब दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में ताकि लोग जो है बात ना कर पाए बेरोजगारी की, नौकरी की और इस वक्त महंगाई की, इस कारण से यूसीसी के लिए। वरना जैसे दोनों का जवाब दीजिएगा, जो यहाँ पर हैदर मुजीब कह रहे हैं और जो यहाँ पर मेहरुद्दीन ने भी कहा कि लेके तो आइए ना, तब तो बात है। सिर्फ बात क्यों करते हैं? पूरे देश में लेकर के आइए कह रहे हैं। सचिन भाई, आपको एक नारा याद होगा कि हमारे जो वैचारिक विरोधी हैं वो एक नारा लगाया करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे।
तो जब तारीख पता चली तो उसके बाद वज्रपात अरे वो हो गया। कोर्ट से फैसला है मंडी साहब, आप जो है ना मुद्दों को भटकाते हैं। आप दो ही मुद्दे आपने बना रखे, राम मंदिर और जो है धारा 370। इन दो अच्छा, ठीक बात है। के अलावा आप तीसरा अच्छा, कोई मुद्दा है तो आप मेहरुद्दीन गिनवाइए। वो कह रहे ये आपने कह के बहुत सारे लोगों को ठग अच्छा दिया। अच्छा मेहरुद्दीन वो कह रहे हैं वो आपके इन दो बीच मुद्दों से पूछिए, अब ठीक है, आप ऑब्जेक्ट कर दीजिए। मैनिफेस्टो में पूछिए। अरे अरे आप ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा ना जब आपका काउंटर आएगा। वो कह रहे हैं कि जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं आपके पास ही वापस आता हूं। बोलिए। देखिए, जब लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो ऐसे ही शोर मचा मचा के आवाज रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मोदी का देश है और ये जो चैनल है ये डेमोक्रेटिक चैनल है। आप मेरी आवाज नहीं दबा पाएंगे क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं है। मैंने कहा ना, बहुत नारा लगाते थे तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख बता दी उसके बाद वज्रपात हो गया। उसके बाद नाचते फिरते घूमते रहे, कहते थे 370 हटाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख बता दी, 370 हटा दिया तो वज्रपात हो गया। उसी तरीके से 3 तलाक को लेकर कहते थे कि 3 तलाक हटाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बताई और 3 तलाक भी हटाया। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, आपकी जितनी शंकाएं उनका समाधान भी हो जाएगा। आज कमेटी गठित हो गई है और कमेटी गठित होने के बाद क्या निर्णय होता है ये आपको मालूम चल जाएगा। देश की जनता हमारे साथ है और हम देश की जनता के साथ है। देश की जनता का मनोभाव सबको समझ में आएगा। मैं 2 सवाल पूछना चाहूंगा, सचिन भाई से जरूर पूछिएगा। 2 सवाल, मैं इनके बीच में नहीं टोकने जा रहा हूं। ठीक। मैं पूछता हूं कि इस पूरे समान नागरिक संहिता के कानून में कहां लिखा हुआ है हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, कहां लिखा हुआ है? तो आपके मन में डर किस बात का है? आप कौन सी अराजकता करते आ रहे हैं, कौन सी गुंडागर्दी या रंगबाजी करते चले आ रहे हैं कि आप इस कानून में हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं? अगर हिंदू मुसलमान उसमें नहीं लिखा है तो आप कैसे इसको हिंदू मुसलमान का कानून बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को बांटने का कानून है? इसका मतलब कि आपके मन में चोर है। दूसरी बात, ये बताकर जाइए कि आपके लिए आपकी शरीयत ऊपर है या बाबा साहब का संविधान ऊपर है। अगर आप शरिया को ऊपर नहीं मानते तो बाबा साहब के संविधान को मानिए। बाबा साहब इसके पक्ष में थे कि कानून एक होना चाहिए। और अगर आप शरिया को ऊपर मानते हैं तो आप यहां बताकर जाइए कि शरिया ऊपर है, बाबा साहब का संविधान हमारे लिए ऊपर नहीं है। तो हम तो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, आपने 2 पॉइंट रखे दोनों पर, सर्वोपरि मानते हैं। ये हिंदू मुसलमान कैसे, इसमें कहीं नहीं है, कोई ऐसी कोई धारा नहीं है। ठीक है, दोनों पर ठीक है। आपने पॉइंटेड पूछा, अब मैं इनसे बोल लेता हूं, अब कोई और नहीं बोलेगा। मेहरुद्दीन, 2 चीजें इन्होंने कहा कि एक तो हिंदू मुस्लिम वाली बात और दूसरी शरिया संविधान। मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। ये जो अभी जनसंख्या की भी बात हुई थी, अभी मोहन भागवत जी कहे थे कि जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे, उसमें TRF रेट जो है मुसलमानों का वो बिल्कुल घट गया। दूसरी बात कि इनके हेल्थ मिनिस्टर कोर्ट में एफिडेविट जमा करते हैं। मैं इनकी विचारधारा बता रहा हूँ कि इनका करने में और कथनी में क्या फ़र्क है। हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि 2 बच्चों की पॉलिसी हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। ये सब चीज़ें ये जो है ये ऐसा है जैसे चुनाव जीतने के लिए इनके पास 80-20 की राजनीति, ये राजनीति से प्रेरित है। इनके पास इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में भी कहा था, ये गोवा में भी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वहां की अगर मैं आपको बता दूं तो वहां अगर 2 साल तक अगर लड़की के बच्चा नहीं होता तो वो दूसरी शादी कर। ये बहुत सारी विविधताओं के सारे सब लोगों के साथ मिलकर चलने वाला देश है। और ये जो बार बार कह रहे हैं ये देश तो संविधान से ही चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा, इसका जवाब मैं आपको ये दे देता हूं। और बाबा साहब की बात सब मानते हैं। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा भी जो है राजेंद्र पाल गौतम ने ली तो आपने उसका इस्तीफा मांग लिया। और आपके रामदास अठावले साहब बार बार मंच से कह रहे और ट्विटर पर भी डाल रहे कि हम भी भाग लेंगे, उनका भी इस्तीफा मांग लीजिए एक बार। त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही हो तो? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, मैं बोलता हूँ। देखिए, अगर आपको पता है कि ठीक है नहीं होने जा रहा, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही तो चिल्ला क्यों रहे हैं? नहीं, कौन चिल्ला रहा है? अरे कोई नहीं चिल्ला रहा, मगर अब जब चुनाव के समय पर ऐसी बात लेकर आते हैं जो हम चुनाव के वक्त में कह रहे हैं, जब आपसे क्या मतलब उसमें? आप हम इसी सरकार में है कि नहीं है? आपने आज हमारे मुख्यमंत्री है कि नहीं है? आज गुजरात में हमारी सरकार है कि नहीं है? अगर गुजरात में सरकार है, कैबिनेट की बैठक कर रही है, सरकार का अधिकार है। आज सरकार की टाइमिंग पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? हम कौन सा कानून किस वक्त बनाएंगे, आप कैसे तय करेंगे? ये मुख्यमंत्री को तय करना होता है, सरकार को तय करना होता है। अरे भैया, सरकार अब तक क्या सॉरी थी? 27 साल से आपकी सरकार है, आपकी 27 साल से गुजरात में सरकार है, आपने क्या किया? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके बताइए क्या किया? अरे आपके राज्य में शराब बन रहे और तब भी हजारों लोग मर रहे शराब पी कर, उस पर आप बात नहीं करेंगे। पेट में क्यों दर्द हो रहा? हम पहली कैबिनेट में लेके आए चाहे आखिरी कैबिनेट में लेके आए, कुछ नहीं लेके आए, आपको पता ही नहीं है कुछ भी। आप तो वो है जो रिटर्न गिफ्ट दे रहे थे बच्चों को। अगर कोई बच्चे दंगे में पकड़े जा रहे थे, जब उनकी पिटाई हो रही थी, पुलिस वाले मार रहे थे उन्हें, थाने में ले जाकर तो आप रिटर्न गिफ्ट बता रहे थे। आपकी भाषा और मर्यादा में हमें पता है कितना फर्क है। नागरिक संहिता का आप विरोध कर रहे हैं।
हमारी सरकार है भाई, सरकार को तय करने दीजिए। वो पहली कैबिनेट में लेके आते हैं, आखिरी कैबिनेट में लेके आते हैं। आप मुख्यमंत्री है क्या? मुख्यमंत्री जो बैठे हैं उनको तय करने दीजिए। अरे 27 साल हो गए आपको वहां पर राज करते हुए, क्या हुआ आपने आज तक किया? 8 साल आपके केंद्र में हो गए, आपने लाया यूनिफॉर्म सिविल कोड, 2 बच्चों की जनसंख्या रोक रहे। अरे आप सिर्फ शकूफे छोड़ते हैं, मैं बार-बार कह रहा हूं सचिन जी, इनके पास कोई नहीं, सिर्फ शकूफे छोड़ते हैं और छोड़ के हट जाते हैं पीछे। सारे जुमले आपके, कोई काम नहीं किया आपने देश के लिए, देश में नफरत के अलावा कोई काम नहीं किया आपने। जुमला कहते थे, धारा 370 को भी जुमला कहते थे, 3 तलाक को भी जुमला कहते थे। तुम ये 3 बात के अलावा चौथी बात बताओ, पेट में दर्द राम मंदिर और धारा 370 जो आपने पूरा किया हो अपने मैनिफेस्टो में बताओ। छोड़िए ना सर, मैं आपको ये कहता हूं कि चलिए ठीक है, ये तो आप चुनावी शगुफा से कह रहे हैं, फिर आप क्या मैं ये मानूं कि मतलब आप चाहते हैं कि यूसीसी आए, ये ओपन चैलेंज आप इनको दे रहे हैं कि यूसीसी लाइए तो सही, आप इसके पक्ष में खड़े हैं? देखिए मैं एक बात बता दूं सचिन जी, ये इनकी मनसा बिल्कुल अलग है, ये लाने वाले नहीं है, ये सिर्फ जो है शगुफा छोड़े चुनाव में फायदा लेने के लिए। सर वो ये इसी चीज को तो कह रहे हैं कि वो तो 370 पे कहते थे तमाम एक्सपर्ट्स आकर के कि आतंकवाद है, 370 हटा लीजिए, तो हमने हटा दिया, तो अब नहीं बात करते। वो इसी चीज को तो दोहरा रहे हैं। अगर हम ले आएंगे तो क्या आप मानेंगे? वो ये कह रहे हैं इसमें हिंदू मुसलमान कैसे? देखिए हिंदू मुसलमान ये है, जैसे हिंदू कोर्ट बिल है, आप मांग उठाइए। देखिए हिंदू कोर्ट बिल है, 1956 में बना है हिंदू कोर्ट बिल। एज ए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो 1937 में बना। सर वो लॉ बोर्ड है, सर वो लॉ बोर्ड है, सर वो कानून बना रहा है, एक हमारा सर वो कानून बना रहा है जिसके तहत हमारे कुछ मामले जो है वो इससे नहीं मैच मिलते, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस देश को जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मतलब इस देश में मुसलमानों के लिए अलग कानून होना चाहिए। नहीं, कानून नहीं होना चाहिए। कानून क्यों होगा? बताइए कि संविधान के कौन से आर्टिकल में क्या सबको वही अधिकार है? जो दलित को है, वही मुसलमान को है, वही संविधान कह रहा है सर, वही संविधान अनुच्छेद 44 में सब मानते हैं। वही संविधान अनुच्छेद 44 में बाबा साहब कह करके गए कि सबके लिए कानून होना चाहिए। आप अपने लिए एक ही देश में रह करके अलग कानून की कैसे मांग कर सकते हैं? हम ना अपनी कानून की बात कर रहे हैं, क्या किसी मुसलमान ने कहा कि हमें कोई अलग से कानून चाहिए? अभी आप कह रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानून बनाए, जरूरत नहीं है हमारे देश में। ये देश सब जाति धर्मों से चलता है, ये देश सर कानून से चलता है, ये देश सब चीजों की। सर अपना जाति धर्म अपना जीने का तरीका है, आप कैसे बदल देंगे? आप सब कुछ खत्म कर देंगे देश में, फिर तो कोर्ट ये सारी आप ये भी हट जाएंगे, सारे विधानसभा एमएलए की भी जरूरत नहीं, राज्यपाल की भी जरूरत नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से तो बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें देश के लिए नहीं हो सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक शगुफा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या सिर्फ डर इसी चीज का है कि 3 शादियों पर बैन हो जाएगा? देखिए शादियों पर बैन, मुसलमान 3 शादी ना करता, ये आपने नया आंकड़ा भी आया टीआरएफ रेट से सबसे ज्यादा कौन मुसलमान यूज कर रहा है। मैं खुल के कह रहा हूँ, मुसलमान अपने बच्चों की ग्रोथ कम कर रहा। मैं ये सब चीजें डराने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिजाब जिहाद, हलाल जिहाद, ये सब चीजें प्री प्लान की जाती हैं, चुनाव के समय पर ही उन्हें लाया जाता है। बात बताइए ना, जब कोई डर ही नहीं है, खतरा ही नहीं है, तो फिर कहने के लिए क्यों ये कहना कि नहीं मेरे लिए तो अलग कानून होना चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाएगा? ठीक है हैदर मुझीब, उसके बाद शलमनी जवाब देंगे। सचिन जी एक ही बात कह के कंप्लीट करूंगा अपनी बात को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये बात जरूर बोली थी कि कोई भी ऐसा कानून अगर इस मुल्क में, इस देश में आएगा जिससे भाईचारा खराब होगा, जाति और धर्म में बांटा जाएगा, उस कानून को सब में पहले मैं फाड़ूंगा। आप मेरी बात सुन लीजिए और मेरी बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए। सचिन जी आज 2022 है, इस पूरे मुल्क में आप मुझे बताइए इससे पहले कोई किसी भी तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की क्या जरूरत पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को? आप मुझे बता दीजिए क्या नुकसान हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड ना लाने की वजह से इस मुल्क में? इस मुल्क में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, डाइवर्सिटी, दूसरे कल्चर को मानना है। हिंदू मुसलमान की कदर करता है, मुसलमान हिंदू की कदर करता है। ठीक है, तो हिंदू के लिए भी एक कानून, मुस्लिम के भी एक कानून, इसके लिए आपको इसमें क्या आपत्ति? जरूरत क्या है? मुझे जरा त्रिपाठी जी से पूछिए। आप सीए लाने की भी बात कर रहे थे, आपने जब दिल्ली के इलेक्शन चल रहे थे तब आपने ये मुद्दा उठाया, वो मुद्दा आपका फेल हो गया। दिल्ली में आपकी सरकार बिल्कुल भी नहीं बनी। आपने फिर मुसलमानों पे सर्च करा, मदरसे सर्चिंग स्टार्ट कर दी। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आया तो आप उत्तर प्रदेश का इसमें हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके बेशक तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत गए, पर इस आवाम के दिलों पर राज नहीं करा। इस देश में सब में बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का बनना। हम मुसलमान भाइयों ने
जो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करा, और हमने कहा कि हिंदू भाइयों की भावनाओं को हम सम्मान करेंगे। आज राम मंदिर बन गया। आप किन मुद्दों का आप ला रहे हो? इस देश में, इस मुल्क में जहां रोजगार की बात होनी थी, जहां मुद्दों की बात होनी थी, जहां जिमले जो माननीय प्रधानमंत्री साहब ने 2014 में कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, हम 2 करोड़ रुपए, मुजीब हैदर, मैं तो कह रहा हूं ना कि जैसे मैं तो कह रहा हूं आपको चैलेंज देना चाहिए इनफैक्ट, कि अगर आपको लगता है सिर्फ जुमला है तो चैलेंज देना चाहिए ना शलमणि त्रिपाठी को, उनकी पार्टी को या सरकार को, कि लेकर के आइए। एक देश में रह करके मुझे समझ नहीं आता सर, एक धर्म के आधार पर आपके लिए अलग कानून कैसे हो सकता है? जब मेरे लिए एक कानून, क्रिश्चियन के लिए एक कानून, सिखों के लिए एक कानून, सब अपने धर्म का पालन कर रहे हैं सर। उनका तो कोई धार्मिक आस्था जो और रिलीजियस फ्रीडम छिन नहीं रहा, तो आपकी कहां से छिन जाएगी? अगर एक कानून आपके ऊपर भी लागू हो जाएगा, सबके ऊपर सिविल कानून है, सिविल मैटर होगा तो सिविल तरीके से होगा, किसी के साथ ना कोई बेईमानी होगी, सब एक पर लागू होगा। लेकिन इसमें धार्मिक रंग क्यों दे रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा डिबेट है, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये, इस पर सोचेगा। मेरे पास वक्त इतना ही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही है सर, थैंक यू सर।